औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 1 फ्रॉम न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 7 और इसका चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। इसका टॉपिक है सेकंड, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस चैप्टर का नाम है प्लांट सिस्टम। तो चलिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की हम पहले रीडिंग कर लेते हैं। रूट्स एंड स्टेम्स आर प्लांट ऑर्गन विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। जैसे इंसान के अंदर ऑर्गन सिस्टम है जिसमें हार्ट, आप किडनीज, आपके लंग्स, ये सारी चीज़ें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ऑर्गन्स में हमारे कौन से ऑर्गन्स होते हैं? मेन हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारे किडनीज हैं। तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी इनके ऑर्गन होते हैं जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाती हैं। They have thin tubes inside them which carry liquid up and down the plant। अब इनके ऑर्गन ट्यूब्स की शक्ल में होते हैं। दो तरह की ट्यूब्स होती हैं जो कि लिक्विड को ऊपर और नीचे की तरफ लेकर जाती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्यूब्स। अब दो तरह की ट्यूब्स हैं, एक का नाम है जाइलम और सेकंड का नाम है फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम कलेक्टिवली अगर इनको हम दोनों का अलग अलग नाम नहीं लेते और इनको एक ही नाम से बुलाएं तो हम इनको वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कह सकते हैं। जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स इन सोल्यूशन फ्रॉम द सॉइल अप टू द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। अब मैंने आपको जो टॉपिक जो डिटेल में समझाना है वो ये है कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें आपको जाइलम और फॉलियम के मैं डिफरेंस से आगाह करूँगी ताकि अगर आप इसको समझ जाते हैं ना कि जाइलम क्या कैरी करते दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों वैस्कुलर टिश्यूज़, दोनों ट्यूब्स लिक्विड ही कैरी करती हैं, ऊपर नीचे लेके जाती हैं। लेकिन एक में अलग तरह का होता है, एक दूसरे में अलग तरह का लिक्विड होता है। तो हमने यही चीज़ समझनी है कि कौन कहाँ क्या चीज़ लेकर जा रही है। हम इसको आगे रीड करने से पहले ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि व्हाट इज़ जाइलम एंड व्हाट इज़ फिलोएम। तो अब अगर फिलोएम को आप देखें तो इट हैज़ थिन वॉल्स। आप इसको, इसकी थिन दीवारें आपको इसकी नज़र आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू जाइलम। जाइलम की मोटी दीवारें हैं, ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही होंगी। सेकेंड, इसमें क्या है कि जो फिलोएम है उसके अंदर टू वे फ्लो होता है और ऊपर नीचे की तरफ दोनों तरफ फ्लो कर सकती हैं। ये लिक्विड ऊपर नीचे जा आ सकता है, जबकि जाइलम में सिर्फ वन वे फ्लो होता है जो कि नीचे से रूट से टूवर्ड्स द स्टेम होता है, यानी ऊपर लीव्स की तरफ जाता है या प्लांट के जो ना ऊपर वाला हिस्सा उसकी तरफ जाता है। अब तीसरी जो इसमें चीज़ है, फिलोएम जो है वो कैरी करता है कौन सा लिक्विड? उसमें वाटर और फूड होता है। वाटर और फूड क्या? जो कि फोटोसिंथेसिस के बदले में ग्लूकोज तैयार किया है ना आपके पत्तों ने, जो मिठास या शुगर तैयार की है उसको ये ऊपर नीचे ले जाने में मदद देती है, फिलोएम जो होती है। और जाइलम के अंदर क्या है? जाइलम के अंदर वाटर एंड मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कहाँ से आते हैं? वाटर कहाँ से? रूट्स जो एब्जॉर्ब करती हैं पानी, और मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड वो इसके अंदर मौजूद होता है। तो बस ये छोटी छोटी दो चार चीज़ें थी जो इनका डिफरेंस आपको दिखाना ज़रूरी था। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है कि रुकावटें बनी हुई हैं फिलोएम के अंदर, जगह जगह स्टॉप वॉल्स बनी हुई हैं, जबकि अगर हम जाइलम को देखें तो वहाँ पर कोई वॉल नहीं जो कि फ़्लो को रोके या स्टॉप करे। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम इन दोनों के लिए वैस्कुलर टिश्यूज़ का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इन दोनों को जाइलम या फिलोएम कह के ना भी बुलाएं तो हम वैस्कुलर टिश्यूज़ बोल सकते हैं, लेकिन मैं जाइलम बोलूँगी ताकि आपको पता चल जाए। जैसे आपने पिक्चर पहले देख ली, जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स इन सोल्यूशन फ्रॉम द सॉइल अप टू द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। जो पहली बात मैंने आपको सिखाई, जाइलम का पहला काम क्या? वो मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब जो रूट ने किया हुआ है उसको लेकर प्लांट के अंदर बाकी हिस्सों तक लेकर जाती है। सेकंड, दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स। उनकी वॉल्स काफ़ी थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं जो किस चीज़ में मदद देती हैं? विच हेल्प द जाइलम सपोर्ट द प्लांट। वो प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद देती हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल जाइलम इज़ डेड टिश्यू फाउंड इन ट्रीज। अब जाइलम डेड टिश्यूज़ होते हैं जो कि ट्री में पाए जाते हैं। आपको कांटे, कभी आपने कटा हुआ दरख्त देखा होगा तो उसके अंदर रिंग्स होते हैं, तो हम रिंग को काउंट करके बता सकते हैं कि ये दरख्त कितने साल का है, क्योंकि हर साल का एक रिंग
1 साल के बराबर होता है। तो जितने बाहर की तरफ रिंग्स खाल की तरफ होंगे, जहाँ छाल बनी होती है उसकी या बाहर वाला बाहरी हिस्सा होता है, वो सारे डेड टिश्यूज़ होते हैं और उसको हम आउटर बार्क फिलोएम की आउटर पार्ट कहते हैं या आउटर बार्क होती है। अब आप एक येलो पट्टी चलती देख रहे हैं इस तने के ऊपर, ठीक है ना। तो ये है इनर बार्क फिलोएम की और यहाँ जानदार टिश्यूज़ हैं। अब यहाँ आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि आउटर और इनर बार्क में कुछ डेड सेल्स हैं और कुछ लिविंग हैं। जो डेड सेल्स हैं वो आउटर बार्क में हैं, जो कि छाल होती है दरख्त के, जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है। जब आप उसको टच करते हो, आप उसको उतार भी सकते हो, जो खुरदुरा सा होता है, ठीक है ना, उसको आप हाथ से पकड़ के उतार भी सकते हैं। तो वो डेड टिश्यूज़ होते हैं फिलोएम के, जिसको हम आउटर बार्क कहते हैं। और जो फिलोएम के इनर पार्ट में जो येलो पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये लिविंग एरिया है, यहाँ लिविंग सेल्स हैं, ये अलाइव हैं। और ये क्यों जिंदा है? बिकॉज फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होगा फूड। अगर ये एक्टिव होंगे और ज़िंदा होने के लिए उनको ज़ाहिर बात है एनर्जी की ज़रूरत है, किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो ये इनको एनर्जी चाहिए होती है। जिसको एनर्जी चाहिए इट मीन्स कि वो जानदार है, तो उसको एनर्जी चाहिए ना। जैसे हम लोग जानदार हैं, हमें खाने के बगैर हम लोग डाउन हो जाएंगे या मर जाएंगे, हमें फ्यूल चाहिए फूड की शक्ल में। तो इसी तरह फिलोएम के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक आउटर बार्क एक इनर बार्क। एक जो आउटर बार्क है वो डेड टिश्यूज़ हैं और जो इनर बार्क येलो पट्टी है वो ज़िंदा चल रही है। वो कैसे? आप जब दरख्त को छीलते हैं किसी चीज़ से, किसी छुरी से, तो आपको वहाँ से दूध या वहाँ से लिक्विड या किसी किस्म का ग्लू टाइप निकलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो वो किस चीज़ में से वो पानी और वो ग्लू सा निकल रहा होता है ट्री की ट्रंक के ऊपर से, वो फिलोएम का वही हिस्सा होता है। एक तो बिल्कुल ड्राई पार्ट होता है ना, जो बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, लेकिन जब आप दरख्त को ज़रा सा कट लगाते हैं ना, तो फिलोएम में जो भी चीज़ चल रही होती है ना, उसके सैप में से वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वो गोंद की शक्ल में भी हो सकती है, वो दूध की शक्ल में भी हो सकती है, वो पानी की शक्ल में भी हो सकती है, और कुछ कुछ में तो इस किस्म का लिक्विड होता है कि वो खून लगता है बाकायदा बाहर निकलता हुआ। तो हम कहते हैं दरख्त में से खून निकल रहा है या ब्लीड कर रहा है ये। तो वो फिलोएम की असल में वैसल्स चल रहे होते हैं, वहाँ उसके सैप्स होते हैं। और उसके अंदर पीछे अगर हम देखें जहाँ सख्त लकड़ी है, तो वहाँ पर रिंग्स बने हुए हैं जो कि जाइलम के हैं, और उसमें भी एक जानदार जो है ना सेल होता है जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं, लेकिन वो अभी आप सीनियर क्लास में जाके पढ़ोगे, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। तो जाइलम पार्ट कौन सा? जो लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं वो जाइलम है। और फिलोएम क्या है? जो कि दरख्त को बड़ा होने में, जड़ों को मज़ीद फैलने में और फूड को ट्रांसपोर्ट ऊपर से नीचे 2 वे डायरेक्शनल में, यानी बाई डायरेक्शनल इसको कहा जाता है, 2 वे डायरेक्शन में फूड ऊपर नीचे शाखों के अंदर, पत्तों के अंदर फूड को बनाकर जब पत्ते तैयार करते हैं तो भी वो फिलोएम के ज़रिए नीचे स्टोर रूम में भेजते हैं, जो कि नीचे जड़ें हैं आपकी, ठीक है ना। क्योंकि सारा खाना जो इतने सारे पत्ते हैं, खाना जो बनाते हो इकट्ठा तो दरख्त ने नहीं ना खा जाना, तो ग्रोथ के लिए जड़ों में भी कुछ चला जाता है और साथ साथ बढ़ता हुआ जाता है। जैसे घर में कोई चीज़ बाहर से आपके पापा या मामा लेकर आए तो वो शॉपर में से निकाल के आपको बांटते हुए आते हैं और बकाया जो बच जाता है उसको कैबिनेट में रख देते हैं। तो इसी तरह हम जड़ों में जो बच जाता है, शुगर या ग्लूकोज बना होता है जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए लीव्स के अंदर, उसको हम बकाया बचे हुए को रूट्स के अंदर स्टोर कर देते हैं और फिर हम वही यूज़ भी करते हैं ऊपर ले जाने के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे पत्तों को या हमारे दरख्त को बड़ा होने के लिए, ग्रोथ के लिए। पत्तों ने अपना काम करते रहना, उन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जारी रखना है 24 घंटे, ठीक है ना। यानी जब तक सन है 12 घंटे वो, और बाकी एटीपी की मदद से, अगर लाइट नहीं भी होती रात में तो वो एटीपी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिससे ये फोटोसिंथेसिस का अमल चलता रहता है। ज़रा स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन चलता रहता है। अब इसको समझने के लिए हम मज़ीद आगे इसकी रीडिंग कर लेते हैं और फिर साथ में आपको पिक्चर्स दिखाती रहूँगी ताकि आपको ना क्लियर होता जाए। और काइंडली जो भी ऐड आते हैं ड्यूरिंग द वीडियो उनको ज़रूर वॉच किया करें ताकि मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मुझे तो इसकी कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही यूट्यूब की कि किस तरह इसको लेके चलना है, लेकिन जो मुझे आ जाती हैं ईमेल्स उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही थी। बाकी बच्चे भी मुझे पूछ रहे थे कि मैम आपका मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता। तो काइंडली आप
आप बस मेरी जो भी, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो इस तरीके से करो कि जो भी ऐड आता है ना 5 सेकंड का या 10 सेकंड का या 30 सेकंड का, तो एक तो आपको भी रेस्ट मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा, और कुछ फ़ायदा इस चैनल को भी हो जाएगा। तो काइंडली आप एड्स को ज़रूर वॉच किया करें। चाहे एक देख लें, दो देख लें, और अगर तीनों देख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अब हम आगे रीडिंग कर लेते हैं। तो जाइलम के बारे में हमने क्या सीखा कि एक इसको हम वुड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे हार्ड पार्ट होता है और डेड टिश्यू से बना हुआ होता है। सेकेंडली, ये वन वे डायरेक्शन में पानी और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करवा के रूट के ज़रिए प्लांट की तरफ लेकर जाता है, और ये वापस नहीं आता। ये सिर्फ वन वे डायरेक्शन उसकी यूनी डायरेक्शनल होता है, और इसके अलावा इसकी वॉल्स थिक होती हैं। अब हम चलते हैं फिलोएम की तरफ। फिलोएम ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम लिविंग सेल्स जॉइंट एंड टू एंड। अब फिलोएम बना होता है ऐसी ट्यूब से जो कि जानदार हैं और एक दूसरे से एंड टू एंड ज्वाइन हुई हुई हैं। एक का सिरा दूसरे के सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। दे कैरी शुगर solutions from the leaves where it is made during photosynthesis to every part of the plant। और इन ट्यूब्स का काम क्या है कि वो जो सोल्यूशन है ना, वो मीठा पानी, वो शुगर या ग्लूकोज वाला पानी जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाया गया है, उसको लेकर पार्ट ऑफ प्लांट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ ये ट्यूब्स लेकर जाती हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इसमें कितनी सारी ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं और एंड टू एंड एक दूसरे से मिली हुई हैं। कोई ट्यूब 1 इंच की है, कोई 2 इंच की है, कोई मतलब इंच तो नहीं कह सकते, सेंटीमीटर्स में होंगी, लेकिन आपको जो इसमें नज़र आ रही हैं छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो आपस में एक साथ अलाइन हुई हुई हैं, और इनके स्टॉप वॉल्स भी हैं इनके अंदर, ठीक है ना। गेट लगे हुए हैं इनके अंदर, जिनको आप सीव ट्यूब का नाम दे सकते हो, आप सीव बुला सकते हो उन्हें, ठीक है। और उसके ज़रिए जो छोटे छोटे सर्कल्स इसमें आपको नज़र आ रहे हैं कहीं कहीं, तो ये क्या है, ये फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। There are holes at the end of each phloem cell, so sugar solution can pass through। और हर phloem जो सेल है ना, उसके एंड पे एक गेटवे बना हुआ है, एक सुराख बना हुआ है जहाँ से शुगर पास ऑन होती है, आगे अगली तरफ जाती है। गेट क्रॉस करके आप दरवाजे, एक हॉल में से आप एंटर हो के अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में जाते हैं, तो उसके लिए आपको दरवाजे में से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस तरह हर सेल phloem के हर सेल के अंदर एक होल बना होता है, एक सुराख बना होता है, जिसके ज़रिए शुगर जो है, शुगर का सोल्यूशन वो पास ऑन करता है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। शुगर सोल्यूशन कैन गो बोथ अप एंड डाउन अ phloem ट्यूब एट द सेम टाइम। अब सेम टाइम कुछ जड़ों में से वापस ऊपर पौधों की तरफ जा रहा है, पौधे की तरफ जा रहा है, और कुछ पत्तों से बनकर नीचे स्टोर रूम सिंक की तरफ आ रहा है। यानी मेन सोर्स क्या है, सोर्स टू सिंक का ये प्रोसीजर है, बाई डायरेक्शनल है, टू वे मूवमेंट है कि सोर्स क्या है, पत्ते, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज बन रहा है, और सिंक क्या है, आपकी जड़ें, आपकी स्टेम और जड़ें भी कभी कभी सोर्स का आपको काम देती हैं। किस तरह कि वो आपके स्टोर्ड फूड को आपके लिए दोबारा से जनरेट करके आप तक पहुंचाती हैं, आपकी प्लांट को बड़ा करने के लिए रात के टाइम। जैसे जब रात में अगर आप दिन में कुछ देखें, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं कि दिन में तो वो छोटी सी होती हैं, अगला दिन जब आप उठकर देखते हो तो वो रातों रात माशाल्लाह इस साइज़ में बड़ी हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक रात में इतनी बड़ी सब्जी कैसे होगी। मैं तो सुबह जब हम शाम में सोए थे तो ये इतने छोटे साइज़ की थी। तो वो रात के टाइम आपकी सोर्स का जो काम कर रहे होते हैं ना, वो आपकी स्टेम और आपकी रूट्स होती हैं, जो विदाउट सनलाइट आपके स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज़ करके ग्रोथ करती हैं आपके फ्रूट को या आपके प्लांट को, उसका साइज़ इंक्रीज करने में। तो रात के टाइम फिर एज अ सोर्स जो है आपकी स्टेम और आपकी रूट्स काम कर रही होती हैं, और दिन में लीव आपका सोर्स होता है। और दिन के टाइम जब अगर लीव सोर्स है तो आपका सिंक जो है ना, जहाँ पर जाके स्टोर होना है सारे फूड ने, वो रूट्स और स्टेम्स हैं। तो बस ये सोर्स टू सिंक जो है ना, इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वैस्कुलर जो है ना उनकी समझ आ जाएगी ट्यूब्स की कि असल में है क्या। आगे वो लिख रहे हैं कि शुगर सोल्यूशन कैन गो बोथ अप एंड डाउन अ phloem ट्यूब एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट्स चल रही हैं दोनों तरफ, अप एंड डाउन। Xylem and phloem tubes are bundled together in vascular bundle। अब phloem और
जाइलम जो है ना आपस में बंडल होके, जैसे आपने 10 सब्ज पेंसिल्स हैं आपके पास और 4 ब्राउन पेंसिल्स हैं, तो आपने उनको एक साथ बांध दिया है, ठीक है। तो इसी तरह ये ट्यूब्स एक साथ बंधी होती हैं, लेकिन जो जाइलम का काम है ना वो क्या है, वो जस्ट ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम सॉइल टू प्लांट वाटर और मिनरल्स को, एक डायरेक्शन में जाती हैं, यूनि डायरेक्शनल होती हैं, और जो फिलाइम है उसके अंदर बाई डायरेक्शनल आपकी मूवमेंट चल रही होती है, यानी नीचे से वो लेकर जाएंगी वाटर एंड फूड फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फिर लीव्स में से बना हुआ खाना, सिर्फ लीव्स में से वो लेकर शुगर नीचे बाकी प्लांट के हिस्सों को देती हुई आएंगी, और नीचे जो बच जाएगा हाथ में उनके पास रह जाएगा वो नीचे स्टोर करवा देंगी टू द सिंक, यानी रूट को या स्टेम के कुछ हिस्सों में जगह बनी होती है, स्टोर रूम बने होते हैं, वहाँ पर वो उसको स्टोर करवा देंगे। तो जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर बंडल टुगेदर इन वेस्कुलर बंडल्स। तो ये आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है फ्लोएम और जाइलम है ये, ठीक है। और जब एक साथ ये इकट्ठी अल्लाह ने जिस तरह रखी हुई है जिस प्लेसमेंट के साथ, ये आपको एक स्टेम की कटिंग में दिखा रही हूँ कि एक स्टेम कटी हुई है और उसके अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल आप ये देख रहे हो कि इन दोनों को जब हम इकट्ठी बोलाएंगे तो हम बोलेंगे ये वेस्कुलर बंडल है, अदरवाइज अगर हमने इनको अलग अलग बताना होगा तो हम बता देंगे कि ये फिलोएम है और ये जाइलम है। और हमेशा आपको पता है जाइलम इनर साइड पर होगा और फिलोएम ऊपर वाली साइड पर होगा, और ऊपर जो ये पर्पल आपको कलर नज़र आ रहा है ना, ये फिलोएम का आउटर जो है हिस्सा है, यानी बार्क का हिस्सा है, वो आउटर बार्क है, और फिर इनर बार्क है जिसके अंदर सैप होते हैं जहाँ में से वो पानी और गोंद वगैरह निकलता है, और फिर अंदर ये जाइलम आ जाता है जो कि वुड बनता है। अब क्योंकि ये स्टेम है एक छोटे से पौधे की, एक छोटी सी डंडी का आपको दिखाया जा रहा है, एक पूरा ट्रंक नहीं दिखाया जा रहा, इसलिए आपको ये इस तरह नज़र आ रहा है, नहीं तो आपको रिंग्स नज़र आ रहे होते जाइलम के अगर ये एक प्रॉपर ट्री ट्रंक की शक्ल में होता। तो अब हम चलते हैं आगे, अपना पढ़ लेते हैं जो इनसाइड रूट और आउटसाइड इनसाइड अ स्टेम। मैंने आपको सिखाना है कि रूट को अगर हम काट कर अंदर से देखें तो वहाँ जाइलम और फ्लोएम किस शक्ल में होते हैं, और जो स्टेम है उसके अंदर किस तरह ये बंडल हुए होते हैं आपस में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम जल्दी से इन 2 डायग्राम से मेरे पास इनसाइड रूट और इनसाइड स्टेम, तो हम इसको पढ़ के इसको टेस्ट योर सेल्फ कर लेंगे, इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। इनसाइड और रूट, आपको ये रूट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जड़ है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको ये बाल नज़र आ रहे हैं, रूट हेयर्स। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी पौधा आप बाहर जाकर अभी भी निकाल कर देख सकते हैं, कोई छोटा सा कोई वीड सी बनी हो या कोई भी इस तरह का फालतू पौधा अगर आपके गार्डन में लगा तो आप उसको निकाल कर जब बाहर देखेंगे ना, इवन के ग्रास को भी, तो आपको नीचे नज़र आएंगी रूट्स, और रूट्स के ऊपर कुछ बाल होंगे। तो अब मैं आपको उन्हीं की तरतीब बताने लगी हूँ कि ये क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये कि वाटर एंड मिनरल्स मूव अप द जाइलम ट्यूब्स टू द स्टेम। अब स्टेम में ये जो रेड ट्यूब आपको सेंटर में नज़र आ रही हैं ये जाइलम है, और यहाँ से मिनरल और वाटर कहाँ जा रहा है, स्टेम की तरफ जा रहा है। शुगर फ्रॉम द लीव्स मूव्स डाउन द फिलोएम ट्यूब्स। अब ये फिलोएम ट्यूब्स जो कि आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं, इनसे लीव में जो खाना तैयार किया गया है ना, वहाँ से डिलीवरी आई है। जैसे फूड पांडा की डिलीवरी आती है ना आपको, तो जो लीव्स में खाना बन चुका है ना, अब ये डिलीवरी फिलोएम के ज़रिए रूट्स को पहुंच रही है, रूट में स्टोर होने वो खाना आ रहा है। द शुगर इज़ यूज बाय द सेल्स ऑफ द रूट्स इन रेस्पायरेशन, और वो रूट्स क्या करेंगी, रेस्पायर करने के लिए अपनी रेस्पायरेशन हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। मैं भी आपको बता दूँ कि रिस्पायर क्या होता है, जहाँ आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और पौधा सांस लेता है अंडर द ग्राउंड। तो रिस्पायर करने के लिए उसको इस शुगर की ज़रूरत है, जड़ों को मज़ीद बड़ा होने के लिए, फैलने के लिए, पौधे को मजबूत करने के लिए। तो फिर जो शुगर आई है डायरेक्ट सोर्स क्या है, लीव्स में से आई है, ठीक है। अब नीचे हम पढ़ेंगे रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स क्या करते हैं, गिव अ बिग सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये मदद करते हैं, जड़ की ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, ठीक है, और वहाँ से पानी और मिनरल्स रूट के अंदर लेकर जाते हैं तेज़ी के साथ। एक जड़ के ऊपर अगर 10-20 हेयर निकले हुए हैं ना, तो समझ लें कि वो उसी हिसाब से पानी और मिनरल्स लेकर जा रहे हैं रूट के अंदर, और रूट से फिर आगे स्टेम के अंदर। तो एक रूट के ऊपर तकरीबन 10-15 बाल होते हैं, और
एक रूट पर काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। फाइब्रस रूट है तो उसके वो फैली हुई होगी, आपको मैंने पिछले प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर बताया था। और अगर टैप रूट है तो उसके ऊपर भी आपको काफ़ी सारे बाल मिल जाएंगे। और इनका काम यही होता है कि ये सॉइल के अंदर से मिनरल्स और वाटर को रूट के अंदर लेके जाते हैं, और रूट का काम होता है कि वो ही मिनरल और सॉइल किसके ज़रिए, जाइलम के ज़रिए स्टेम में लेकर जाए। अब ग्रोइंग सेल्स एट द रूट टिप, अब ये टिप आपको नज़र आ रही है नीचे बिल्कुल ये वाली, यहाँ ये रूट मज़ीद ग्रो करेगी। जैसे जैसे इसको लीव्स में से शुगर मिलेगा ना फिलाइम के रास्ते, तो ये बड़ी होना शुरू हो जाएगी और मज़ीद ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड फैलना शुरू हो जाएगी। द ग्रोइंग रूट टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप, और अल्लाह ने इसको महफूज रखने के लिए आगे एक इसको हेलमेट दिया हुआ है जिसको रूट कैप कहते हैं, ताकि अगर ज़मीन में कहीं आगे पत्थर आ जाता है या कोई मोटी बड़ी जड़ आ जाती है किसी दरख्त की, तो वहाँ से इसने अपने आप को कैसे सेव करना है, या आगे से डैमेज ना हो या इसकी रूट टिप ख़राब ना हो। जैसे आपका पेन है, अगर आप उसको रफ सरफेस के ऊपर दीवार के ऊपर चलाओगे तो उसकी टिप ख़राब हो जाएगी और वो ख़राब लिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम उसको कैप ऑन करके फिर यूज़ करते हैं, बाद में कैप उतार कर, ताकि उसके अंदर जो टिप है ना पेन की आपकी वो ख़राब ना। तो अल्लाह ताला ने इनको भी एक रूट कैप पहनाई हुई है, एक हेलमेट पहनाया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा इनसाइड रूट। हम चलते हैं अब इनसाइड स्टेम की तरफ। अब आपको ये प्यारी सी पास एक स्टेम आपको ग्रीन सी नज़र आ रही है, ये वाली, जिसके ऊपर एक और नए पौधे की बड निकल रही है। इसी पौधे के नए पत्ते निकल रहे हैं। तो इसको अगर हमने ये देखें इस जगह से सेंटर से काटा है तो अंदर से हमें इस किस्म का कोई शेप मिली है जिसके अंदर फिलोएम और जाइलम चल रहे हैं। अब वैस्कुलर बंडल इज मेड ऑफ जाइलम फिलोएम ट्यूब्स। मैंने अभी आपको बताया था कि वैस्कुलर बंडल कैसे बनेगा, जब जाइलम और फिलोएम को इकट्ठा हम एक साथ बोलेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज वैस्कुलर बंडल, और अगर हम सेपरेटली बोलेंगे तो फिलोएम ब्लू वाली साइड है और अंदर वाली रेड साइड जाइलम है। अब फिलोएम ट्यूब्स कैरी शुगर मेड इन द लीव्स अप एंड डाउन द प्लांट। दीज ट्यूब्स हैव थिन वॉल्स। फिलोएम की हमेशा जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और उनका काम क्या है, ऊपर नीचे टू वे डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, और ये कैरी क्या करता है, सोल्यूशन which has sugar made in the leaves during the process of photosynthesis। और अब नीचे आप देखें, these cells make new xylem and phloem as the plant get bigger। और आपको ये एक पट्टी नज़र आ रही है ना, एक पट्टी बीच के अंदर एक बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है फिलोएम और जाइलम के दरमियान में एक ये ब्लू लाइन खिंची हुई है। तो ये वो नए सेल्स हैं जो नए जाइलम और फिलोएम को बनाने जाइलम और फिलोएम को बनाने में मदद करेंगे, और ये छोटी सी स्टेम एक दिन जाकर दरख्त का एक मोटा बड़ा तना बन जाएगी। ठीक है, और ये समझ लें कि यही छोटे अंडे हैं जाइलम और फिलोएम के, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होकर बड़े जाइलम और फिलोएम की शक्ल में, ट्यूब्स की शक्ल में आ जाएंगे। जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट। दीज ट्यूब्स हैव स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स। और एज कम्पेयर टू, आप ये देख रहे हो फिलोएम की ट्यूब्स ज़रा पतली हैं, ठीक है, ब्लू वाली, और रेड वाली ज़रा चौड़ी हैं, क्योंकि ये जाइलम है और इसके अंदर पानी और मिनरल्स जा रहे हैं फ्रॉम द सॉइल टू द रूट एंड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ जाइलम। तो ये बड़े मज़ेदार सा टॉपिक था। आप अगर इसको एक दो दफ़ा अच्छे से देखोगे ना, जिस तरह मैंने पढ़ाया है, तो फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से बता सकोगे कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है। कि जब हम दोनों जाइलम और फिलोएम को इकट्ठा बताना चाहें तो हम कहेंगे दिस इज वैस्कुलर बंडल, तो अगले को समझ आ जाएगी कि इसके अंदर फिलोएम बाहरी साइड पर और अंदरूनी साइड पर जाइलम है। और अगर हमने सेपरेटली बताना है तो हम बताएंगे दिस इज़ फिलोएम एंड दिस इज़ जाइलम। और मैंने आपको बिल्कुल इस जो लेक्चर है इसके शुरू में दोनों का बता दिया था कि कौन क्या काम करता है। बस आपने वो डिफरेंसेस जहन में रखने हैं कि फिलोएम के अंदर क्या क्या है और जाइलम के अंदर क्या क्या है, तो आपके ये पूरा जो है ना टॉपिक कवर हो जाएगा। अब चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। व्हाट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो इसका आंसर है प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जाइलम एंड फिलोएम। Xylem transport water and minerals और phloem transport sugar and amino acids dissolved in water। अमीनो एसिड आप लिख सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लिख लें तो बहुत बेहतर है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो आपने सबसे पहले ऊपर स्टेटमेंट लिखनी है प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फिर जाइलम और फिलोएम के लिए एक लाइन सेंटर में लगानी है, और आपको पता है कि फिलोएम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें लिखनी है और जाइलम की जो है उसके अंदर लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन इज what is a vascular bundle? The answer is the vascular bundle consists of the xylem and phloem. They
aid in water and dissolved minerals absorption as well as their transmission to the stem and the storage of reserve food. और इसका आंसर हमने यही ही लिखना है क्योंकि पीछे उन्होंने जस्ट वेस्कुलर बंडल के बारे में लिखा है कि जब फ्लोएम और जाइलम बंडल टुगेदर होती हैं दे फॉर्म वेस्कुलर बंडल या दे कॉल वेस्कुलर बंडल, तो आप इसको इस तरह डिस्क्राइब करें तो ज़्यादा बेहतर है. हाउ आर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज सेम और डिफरेंस, तो मैं आपको इसमें सिमिलैरिटीज़ और इसके डिफ्रेंशिएट करना दोनों आपने सेंटर में लाइन लगानी है और फिर आपने ये आंसर इस तरह लिखना है. अब इनकी सिमिलैरिटीज़ में आप इसी तरह ही लिखना है, आपने सेंटर में आपने लाइन लगानी है. सिमिलैरिटी में आपने लिखना है कि सिमिलर किस तरह है कि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू द प्लांट, यानी फूड और मिनरल्स और वो जो भी है मूव करवाते हैं ये, ठीक है. और द बोथ हैव वेस्कुलर बंडल्स विच इज़ अ कंडक्टिव टिश्यू इन प्लांट. उन वेस्कुलर बंडल्स को कंडक्टिव टिश्यूज़ भी कहते हैं जो कि मूवमेंट में वो सारे सब्सटेंसेस को अप एंड डाउन लेकर जाते हैं प्लांट के अंदर. तो ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें. और डिफरेंस में आप ये लिखेंगे कि जाइलम इज़ कंपोज्ड ऑफ डेड सेल विद अ थिक सेल लिनिंग या लाइनिंग. इट इज़ यूनी डायरेक्शनल होता है क्योंकि ये सिर्फ जाइलम के अंदर जो है ना वो रूट से डायरेक्ट पानी और न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जाते हैं टूवर्ड्स स्टेम, ठीक है. और ये वन वे डायरेक्शन जाता है, अपवर्ड जाता है. और द फ्लोएम इज़ कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स. इसमें ये डिफरेंस है कि वो डेड सेल से बना है, ये लिविंग सेल से बना है. उसकी थिक वॉल है, इसकी थिन वॉल है. और वो यूनी डायरेक्शनल है और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है. बाई मीन्स टू, यानी टू वेज की डायरेक्शन होती है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी इन द सेम टाइम. तो ये इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएट में आपका ए एंड बी आंसर्स बन गए ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. एक्सप्लेन हाउ जाइलम ट्यूब्स हेल्प सपोर्ट अ प्लांट. तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारे पास जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम above the ground. They also have thick and strong walls which helps the xylem support the plant. अच्छा, आगे है रूट का जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछा कि what happens at the root tip. तो हम इसका आंसर इस तरह देंगे कि root tip have growing cells in it which helps it to grow deep in all direction in the soil. आगे है क्वेश्चन नंबर 6, what is the job of the root cap. तो आंसर है इसका the growing tip of a root is protected बाय द रूट कैप. तो ये था हमारा टेस्ट योर सेल्फ बच्चों, और उम्मीद है कि आपको ये वैस्कुलर जो है ना टिश्यूज़, इसका ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इंतहाई आसान अल्फाज से विद डिफरेंट एग्जांपल्स आपके लिए ये टॉपिक को आसान करूं. अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो ही एंड शी कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह निगहबान.